हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के क्लास सेकंड के बारे में। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो सीपी है, आपका क्रय मूल्य है, वो दिया है 9 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात क्या करते हैं। देखिए, सीपी रेशियो एसपी क्या होगा, 9/12। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आया 3/4। कहने का मतलब ये है कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो निकला है आपका 3/4। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो। देखिए, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो आपका 5 वस्तुओं के लाभ मतलब प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हुआ 5/10। ठीक है, कितना हुआ 5/10 हुआ। ये कितना हुआ 5 × 5 5 कितनी 1/2। ठीक है, क्या करेंगे आपको, देखिए कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.5/1। ये हम सॉल्व क्यों किया यहाँ पे, देखिए क्योंकि यहाँ पे कितना प्रॉफिट था, सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो प्रॉफिट एक का ही तो हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये 1 रुपए का हुआ। मान लीजिए ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 1 का। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट कितना है 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कितने का 0.5 का, प्रॉफिट कितने का 1 का। ठीक है, अब देखिए आगे, मान लीजिए एक होता है हमारे पास क्या सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है आपका एमपी। 3 चीजें होती हैं। देखिए, सीपी पर क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस जब सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, एमपी पर क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकालते हैं। ठीक है, देखिए जरा सीपी कितना, सीपी आपका 3, सीपी कितना है, सीपी आपका 3, एसपी है आपका कितना 4, एसपी है आपका 4। ठीक है, अब जो डिस्काउंट है आपका वो है 0.5, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 0.5 क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। जब 0.5 डिस्काउंट है तो एमपी कितना होगा 4.5 होगा या नहीं, 4.5 होगा। ठीक है, अब तीनों वैल्यू निकल आई, सीपी निकल आया, एसपी आ गया और एमपी आ गया, मतलब एमआरपी आ गया। ठीक है, आपका एमआरपी आ गया। ठीक है, ये क्या है 0.5 क्या डिस्काउंट इसका। ठीक है, डिस्काउंट पर ही तो वो एमपी पर ही तो डिस्काउंट निकलता है, तो डिस्काउंट दिया है 0.5, डिस्काउंट 0.5 है, तो एमपी कितना रहा होगा आपका 4.5 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच अंतर क्या होगा। देखिए, पहले निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया आपको, जो प्रॉफिट दिया कितना दिया, प्रॉफिट दिया कितना आपको, प्रॉफिट है 1 का, यहाँ भी 1 का, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है 1 का। सीपी कितना दिया है 3 दिया है 3 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 33.33%। कहने का मतलब ये है जो प्रॉफिट परसेंट है आपका वो निकल आया 33.33%। अब निकालना आपको छूट परसेंट मतलब कि डिस्काउंट। ठीक है, अब निकालिए डिस्काउंट परसेंट, निकालिए डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट किस में निकलता है, वो निकलता है एमपी पे निकलता है। डिस्काउंट है कितना आपका 0.5 है, मतलब डी अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ, डी कितना दिया आपको, जो डी दिया है वो कितना है, डिस्काउंट है 0.5 का है, 0.5 का है, और जो आपके पास एमपी कितना है वो 4.5 है।
4.5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट गया 5 9 जा 45, कितना आएगा ये आपका? ये आपका आएगा 11 पॉइंट, कितना आएगा ये? 11.11%। ठीक है, निकला आया, ये निकला आपका डिस्काउंट परसेंट निकला आया। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, मतलब लाभ परसेंट का और छूट परसेंट का क्या अंतर होगा। मतलब कहने का ये है कि प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट करना है आपको। प्रॉफिट परसेंट दिया 30.333 और डिस्काउंट परसेंट निकला कितना आपका 11.11%। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट 33.33% माइनस 11.11% कितना हुआ 22.22%। ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए एक बार। कह रहा है 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब 12 सीपी बराबर 9 एसपी। तो सीपी अपन एसपी कितना हुआ 3/4 हुआ। यहाँ पे क्या होता है, ये सीपी पर ही क्या प्रॉफिट या लॉस होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 1 का हुआ, क्योंकि 3 में खरीदी हुई चीज कितने में 4 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 10 का मतलब कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, मतलब 10D बराबर है 5P के। तो यहाँ पे P कितना है, यहाँ भी P 1 चाहिए हमको, तो 1 कर दिया हमने, कितना 1 हो गया। तो डिस्काउंट कितना है 0.5 है। अच्छा अब देखिए आगे, ये देखिए +1 प्रॉफिट था यहाँ पे, वहाँ डिस्काउंट था 0.5 का। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है 3 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 हो गया, तो एसपी कितना हो गया 4 हो गया। एसपी कितना आ गया 4 हो गया। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है किसका किस पर होता है, वो हमेशा एमपी पर होता है। डिस्काउंट कितना है 0.5 का है, तो एसपी जो होगा वो 0.5 कम ही तो होगा एमपी से, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है एमपी पर, वो 0.5 कम होगा, कौन सा एसपी होगा। तो एमपी कितना होगा 4.5 होगा। ठीक है, अब निकालना क्या प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। पूछा क्या गया है प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P/CP मल्टीप्लाई 100। P कितना दिया 1 है, मतलब ये सेम करना होता है हमको, सेम कर लिए 1 है P और D कितना है 0.5 है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 33.33%। डिस्काउंट कितना आएगा 0.5/4.5 कितनी बार 9 बार जाएगा, तो कितना है 11.11%। कितना डिफरेंस हुआ इसका, पूछा गया था आंसर प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट कितना हुआ 33.33% माइनस का 11.11%, कितना हुआ 22.22% क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, वो थोड़ी वैल्यू चेंज है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं का पर छूट दी गई छूट 8 वस्तुओं पर, क्वेश्चन नंबर है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो बताइए कि तथा इसमें 2 क्वेश्चन निकालने हैं, लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा, जिसका दोनों निकालने पड़ेगा, उनका निकालना अंतर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सेम करना है 12 CP बराबर कितने दिया 9 SP के। ठीक है, तो CP अपॉन SP कितना आएगा आपका 9/12 आएगा। ठीक है, अभी इनको हो जाएगी पे। अब देखिए आगे 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, मतलब 8 जो D है वो आपको दिया गया कितना 6P मतलब प्रॉफिट। तो D/P कितना निकल आया 6/8, कितना आ गया 6/8। अच्छा यहाँ पे कितना है प्रॉफिट, वो 3 है आपका, यहाँ प्रॉफिट कितना है, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, कितना हुआ 3/4 हुआ। कितना हुआ ये आपका 3/4 हुआ। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग इसका, देखिएगा कितना हो गया ये 3/4 हो गया। ठीक है 3/4 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे तो देखिए जरा
यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकला है, 4 निकला है आपका, ठीक है। हमको प्रॉफिट 4 करना है, तो क्या करें देखिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया, ये भी 3/4 आ गया। अच्छा हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 ही तो है, यहाँ प्रॉफिट 1 है, यहाँ प्रॉफिट 4 है, तो यहाँ पे क्या करें, ऊपर नीचे 12 से 4 से मल्टीप्लाई, तो CP अपॉन SP जो हुआ 3/4 आया था, ऊपर कर दें 4 से, नीचे कर दें 4 से, कितना हुआ देखिए, कितना रेशियो हुआ 12/16, कितना प्रॉफिट निकल आया 4 हो गया प्रॉफिट, अब सेम बना दिया। मतलब हम कहने का ये है कि प्रॉफिट दोनों जगह सेम करना पड़ता है, यहाँ पे जब प्रॉफिट 4 है तो यहाँ भी प्रॉफिट 4 ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कर लिया ये, अब कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन वैसे ही हो गया। मान लीजिए CP और SP और आपका क्या है MP, ठीक है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस पे होता है, CP पर होता है। मान लीजिए CP कितना है 12 है, CP कितना है आपका 12 है, इस पर क्या हुआ 4 का प्रॉफिट हुआ, तो 4 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 4 का हुआ प्रॉफिट, तो कितना हुआ SP आपका 16 हुआ, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया आपको, 3 का है, डिस्काउंट आपको कितने का 3 का है, मतलब -3। डिस्काउंट हमेशा MP पर होता है, ठीक है। तब ये 3 इससे कमी तो है ही SP, तो कितना होगा MP, ये होगा आपका 19 होगा, ये निकला आपका 19। इससे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, वही चीज पूछी है, पहले निकालिए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो कितना P/CP मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 4 है आपका, तो 4/CP कितना है, CP 12 है, मल्टीप्लाई 100, 4 3 12 कितना हो 33.33%, ठीक है। अब कुछ देखिए, अब निकालिए डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना है 3 का डिस्काउंट है, किस पर होता है डिस्काउंट में, MP पर होता है, MP कितना है 19 है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। क्या कह रहा है ये, ठीक है, 3 अपॉन कितना 3.19 होगा, तो कितना चला आपका 300/19, मतलब कहने का ये कितना आएगा 300/19 आएगा 15 16 सही 19%, ठीक है। वही दो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट परसेंट निकालिए, इसमें अंतर चाहो तो निकाल सकते हो, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। इसमें ही पूछा गया है छूट पर लाभ परसेंट और छूट परसेंट क्या होगा, चाहे तो कुछ पूछ सकता है, चाहे तो प्रॉफिट परसेंट, चाहे डिस्काउंट परसेंट, चाहे दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, तो दोनों निकला है। दोबारा क्वेश्चन देखिए एक बार, 12 CP का जो वैल्यू है वो 9 SP बराबर दे रखा है, CP अपॉन SP निकला है 3/4 निकला है, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट 1 का था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट था 4 का, हमको प्रॉफिट करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पे 4 से करो मल्टीप्लाई ऊपर, 4 से करो नीचे, कितना 12 और 16 हो गया, तो कितना प्रॉफिट हो गया 4 का हो गया, ठीक है। यहाँ पे CP, यहाँ SP, यहाँ MP, CP SP और MP। CP पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, CP पर CP कितना है 12 है, 12 पर 4 प्रॉफिट हो कितना हुआ SP आपका हो गया 16 हो गया, ठीक है। जब SP 16 है और डिस्काउंट आपका 3, डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है, मतलब इस पर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू इससे 3 अधिक होगी, तब तो 3 - 16 आएगी ये, ठीक है। तो 3/19 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ ये 15 सही, 16/19% क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट निकला है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, मतलब 4/12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 अपॉन कितनी 3 बार जाएगा, तो 33.33% क्या हुआ, इसका आंसर हुआ क्या हुआ, ये हुआ प्रॉफिट हुआ आपका। डिस्काउंट कितना हुआ 16/90%, ठीक है। अरे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। इसमें होता है प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है आपका लाभ है वो किसके बराबर है, वो आपका 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 9 CP के बराबर है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है आपका SP - CP, ठीक। क्या होता है प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट की जगह 72 SP 72 SP माइनस का 722 CP लिख सकते हैं, बराबर किसके है 9 CP के,
9 सीपी के है, ठीक है। अब वो कह रहा है आगे, ये सीपी उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 72 एसपी बराबर 81 सीपी। तो सीपी अपॉन एसपी कितना होगा, देखिएगा सीपी अपॉन एसपी कितना होगा, सीपी अपॉन एसपी होगा 72 अपॉन 81, ठीक है। क्या हुआ 72 अपॉन 81 हुआ, सीपी हुआ आपका 72, सीपी कितना हुआ 72 हुआ, एसपी हुआ कितना 81 हुआ। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कोई चीज हमने 72 की खरीदी, 81 में बेची, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, इस पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 9 का हुआ, ठीक है, प्रॉफिट 9 का हुआ। तो निकालना क्या, निकालना है हमको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है 9 रुपए का है, किस पर है, सीपी पर होता है प्रॉफिट, सीपी कितना 72 है मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ठीक है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5% होती है, कितनी होती है 12.5%। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू आंसर आपका निकल आया, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 12.5% का हुआ, ये क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट जो है 9 सीपी के बराबर दिया, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी, वस्तु कितनी है 72 है, तो 72 एसपी माइनस 72 सीपी बराबर 9 सीपी के बराबर हो गया। इस सीपी उधर चले जाएंगे तो 81 हो जाएंगे, तो 72 एसपी बराबर 81 सीपी, ठीक है। अब सीपी रेशियो मतलब सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो कितना आया 72 अपॉन 81 आ गया। अच्छा कोई वस्तु हमने 72 रुपए में खरीदी और 81 में क्या बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ, सीधी बात है, हमको कितने का हुआ 9 का हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ 9 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट 9 का निकल आया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो प्रॉफिट परसेंट का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो कहता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 9 का है, किस पर है सीपी मतलब 72 है, इंटू 100 कितना वो 12.5%, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसमें क्या है यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हो रही है हानि। देखिए क्वेश्चन नंबर ही है आपका 4 की बात करेंगे अब लोग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4 है। क्या कह रहा है 72 वस्तुओं के को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्या होती है हानि होती है, ठीक है। आगे कह रहा है तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। क्या बताना आपको, इसमें पूछा हानि प्रतिशत पूछा आपसे, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए आगे सेम क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपको लॉस। जो लॉस होता है कितना हो रहा है वो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, 9 सीपी के बराबर हो रहा है, 9 सीपी के बराबर हो रहा है। अच्छा लॉस होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु कम में खरीदी हो और ज्यादा में बेची हो, तो क्या होगा लॉस, मतलब कि 72, लॉस का फॉर्मूला कितना होगा सीपी माइनस एसपी होगा, ठीक है। कितने वस्तुएं हैं 72 है, तो 72 वस्तुओं का सीपी माइनस 72 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर होगा 9 सीपी के बराबर होगा, ठीक है। ये 9 जो सीपी है आपके वो आपके आएंगे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हुआ ये 80, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना होगा 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है, तो 72 क्या हुआ यहाँ पे 72 हुआ आपका क्या 72 हो गया सीपी। अच्छा ये इतना आएगा तो कितना हो जाएगा ये, एक मिनट उधर चला जाएगा ये, ठीक है। तो लॉस हुआ आपका सीपी माइनस का एसपी, तो इधर आएगा ये, ठीक है 9 है ना 9 है, ठीक है। तो 72 सीपी माइनस 9 सीपी बराबर 72 एसपी के, ठीक है। 72 में से कितना गया 9 गया, कितना बचेगा आपको 72 में से 9 कितना बचेगा, तो बचेगा आपको 63, कितना बचेगा 63 बचेगा, 63 सीपी बराबर 72 एसपी, ठीक है। सीपी अपॉन एसपी जो है कितना है
का अनुपात आ गया 72/63। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वस्तु आपने खरीदी 72 रुपये में और बेची कितने में, 63 रुपये में, कितने का लॉस हुआ, लॉस 9 का हुआ। सही बात है, ये लॉस क्या हुआ, 9 रुपये का हुआ, ये क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि हानि प्रतिशत क्या करें, लॉस परसेंट निकालना है आपको। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, निकलता किस पे है, सीपी पर निकलता है, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना दिया आपको, 9 रुपये का लॉस हुआ, सीपी कितना दिया, 72 दिया, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितना आया, 9 1 9, 9 8 72, कितना हुआ, 12.5% का क्या हुआ आपको, लॉस हुआ। ठीक है, ये निकला है लॉस परसेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कैसा ही है, कह रहा है कि 9 वस्तुओं के बेच मतलब क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, तो लॉस हुआ कितना, 9 सीपी हुआ। लॉस होता क्या है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो 72 सीपी माइनस 72 एसपी बराबर 9 सीपी, तो क्या हुआ 63 सीपी बराबर 72 एसपी, सीपी अपॉन एसपी कितना हुआ, 72 अपॉन 63 हुआ। कितने का लॉस हुआ, 9 का हुआ, 9 का लॉस किस पे हुआ, 72 पे हुआ, तो 9 1 9, 9 8 72, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है, 12.5% क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करें, नेक्स्ट में क्या रहा है, देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे था क्रय मूल्य, तब आएगा विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है। देखिएगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, देखिए के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट याद करें। देखिए सेम क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये देख, इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 एसपी के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है क्या, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब कि एसपी माइनस सीपी ले सकते हैं यहाँ पे, बराबर 9 एसपी। ठीक है, 9 एसपी, तो क्या हुआ, एसपी मतलब कहने का ये वस्तु कितनी 72 है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, ये 9 इतना आ जाए कितना होगा, 63 एसपी बराबर 72 सीपी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, सीपी अपॉन एसपी क्या होगा, सीपी होगा 63 और एसपी क्या होगा आपका 72 होगा। सही है, अब पूछ रहा है आपसे वो कि इसमें लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ अच्छा कोई वस्तु हमने 63 में खरीदी और 72 में बेची, सीपी कितना है 63 है, एसपी कितना है 72 है, कितना प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ, 9 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 का हुआ, 9 अपॉन किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, परसेंट, सीपी पर होता है। सीपी कितना है 63 दिया हमको, 9 अपॉन 63 मल्टीप्लाई 100, तो 9 1 9, 9 7 63। अच्छा से वही चीज आ गई, 1 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी होती है 14, 2 अपॉन 7%, ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया, मतलब क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ इसका आंसर। दोबारा देखिए सेम क्वेश्चन में था, इसमें क्या था कि प्रॉफिट जो हो रहा है आपको 9 एसपी के बराबर हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी होता है, तो 72 एसपी माइनस 72 सीपी बराबर 9 एसपी, तो 63 एसपी बराबर 72 सीपी हो गया, सीपी पर एसपी कितना होगा 63 अपन 72 हो गया। अच्छा 72 में कोई वस्तु खरीदी आपने और 63 में खरीदी और 72 में बेच दी, 9 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज जानते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 का हुआ, किस पे 63 पे हुआ, 9 में 9, 9 1 9, 9 7 63, तो 1/7 की वैल्यू होती है 14/7%। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपको, देखिए पहले थोड़ा चेंज होगा, देखिएगा यहाँ पे हुआ था प्रॉफिट, अब होगी हानि। ये अपना है कौन सा क्वेश्चन नंबर
6 सॉरी, ठीक है 4 पहले था 5 और 6 फिक्स हो गया। ये देखिएगा क्या रहा है, ये क्या है हानि होती है आपको, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लॉस है आपको मतलब जो हानि है वो कितने की हुई है, 9 एसपी के बराबर हुई है, 9 एसपी के बराबर हुई है, ठीक है। लॉस होता क्या है, लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी, क्या होता है सीपी माइनस का एसपी होता है बराबर 9 एसपी हो गया। वस्तु कितनी है 72 है, तो 72 सीपी माइनस 72 एसपी, ये 72 एसपी चला गया था तो प्लस का हो जाएगा, तो 72 एसपी तो सॉरी सीपी बराबर 81 एसपी, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हुआ 81 अपॉन 72, ठीक है। अब कहने का ये आ गया कि कोई वस्तु आपने खरीदी 81 में खरीदी, उसको बेचा कितने में 72 में बेचा, तो लॉस हुआ आपको, लॉस कितने का हुआ 9 का हुआ, लॉस कितने का हुआ 9 का हुआ। तो निकालना क्या है हमको, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का सूत्र क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस कितने का हुआ 9 का हुआ, किस पर होता है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट किस पर, सीपी पर होता है। सीपी कितना दिया 81 दिया आपको, 81 दिया मल्टीप्लाई 100, तो 9 9 9 9 9 81, 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11, 11 सही 1/9% का क्या हुआ आपको लॉस हुआ, मतलब माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या हुआ आपका, ये आ गया लॉस परसेंट, ठीक है। दोस्तों आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।